बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री गिरिराज ने एक और विवादित बयान दे डाला। इस बार केंद्रीय लघु सूक्ष्म और उद्योग राज्य मंत्री गिरिराज ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर तीखी टिप्पणी की। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर विवादित बयान पेश किया है। केंद्रीय लघु सूक्ष्म और उद्योग राज्य मंत्री गिरिराज ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर तीखी टिप्पणी कर डाली। उन्होंने कहा कि जिन्हें बछड़े और बछिया में फर्क नहीं पता वो किसानों की बात कर रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस उपाध्यक्ष किसानों के हित को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि किसानों की सबसे ज्यादा दुर्दशा कांग्रेस शासन काल में ही हुई। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी एक गरीब कलावती के घर जाकर खूब वाहवाही लूटी थी, लेकिन सच तो ये है कि वो कलावती की भी मदद नहीं कर सके। उन्होंने मोदी सरकार के 1 साल का कार्यकाल की जमकर सराहना की। गिरिराज ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 1 साल के अंतराल में विकास की गति तेज हुई है और महंगाई दर भी थमी है। साथ ही भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हुआ है। केंद्र सरकार देश के 5 करोड़ लोगों को रोजगार के लिए प्रशिक्षित करेगी, जिसमें महिलाओं को भी प्राथमिकता दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। दिल्ली में मोदी सरकार के 1 साल के खिलाफ आम आदमी पार्टी के यूथ विंग ने दिल्ली के जंतर मंतर से संसद मार्ग की ओर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में मोदी सरकार के 1 साल के खिलाफ आम आदमी पार्टी का यूथ विंग दिल्ली के जंतर मंतर से संसद मार्ग की ओर बढ़ते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहा है। विरोध को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने भी खास बंदोबस्त किए हैं। आपने नारा दिया, अच्छे दिन की पुण्यतिथि। वैसे आप सरकार केंद्र के खिलाफ और सख्त तेवर दिखा रही है। दिल्ली विधानसभा विशेष सत्र के आखिरी दिन गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो सकता है। विधानसभा के केंद्र सरकार के खिलाफ प्रस्ताव लाने के साथ आप धरना प्रदर्शन भी कर रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच छिड़ी जंग अदालत तक पहुंच चुकी है। केजरीवाल सरकार ने गृह मंत्रालय के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की। दूसरी ओर गृह मंत्रालय दिल्ली विधानसभा की गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। इसके लिए संविधान विशेषज्ञों की राय भी ली जा रही है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन को दिल्ली के जनादेश का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि ये नोटिफिकेशन दिल्ली विधानसभा के अधिकार क्षेत्र के अतिक्रमण है। आप विधायक सोमनाथ भारती ने नोटिफिकेशन को असंवैधानिक करार देते हुए राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। उत्तर प्रदेश के हापुड़ के ब्रजघाट तीर्थ स्थल पर लगने वाला ज्येष्ठ दशहरा मेला शुरू हो गया। इस मेले में दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से करीब 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ के ब्रजघाट तीर्थ स्थल पर लगने वाला ज्येष्ठ दशहरा मेला की शुरुआत हो गई है। इस मेले में दिल्ली, हरियाणा और पश्चिम उत्तर भारत के करीब 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है और प्रशासन ने श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए रूट डाइवर्जन भी करवा दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हापुड़ गढ़मुक्तेश्वर में ज्येष्ठ दशहरा मेला लगता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करने आते हैं, जिससे जाम की समस्या बन जाती है। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने रूट डाइवर्ट कराने के आदेश दे दिए हैं। श्रद्धालु जो आएंगे यहाँ पे स्नान करने के लिए, उनको आने जाने में किसी प्रकार की समस्या ना हो, उसके लिए पुलिस और प्रशासन ने मिलकर और रूट डाइवर्जन भी किया है और कई सारे निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि वहाँ पे ट्रैफिक जाम ना लग पाए और आने जाने में सुगमता यात्रियों को और दर्शनार्थियों को, श्रद्धालुओं को मिले। सियाना चौराहे से ब्रजघाट तक कोई भी भारी वाहन नहीं जा पाएगा। मुरादाबाद से दिल्ली जाने वाले वाहन काट, बिजनौर, बेराज से मवाना, मेरठ से होकर जाएंगे। वहीं दिल्ली से मुरादाबाद जाने वाले कुछ लाल कुआं से बुलंदशहर, नरोरा, डिबाई, चंदौसी से होकर वाहनों को गुजरना पड़ेगा। हापुड़ से मुरादाबाद जाने वाले वाहन बुलंदशहर, नरोरा, चंदौसी से निकाला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। वक्त हो जाए छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और नई खबरें। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स,
अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इन दिनों सचिन तेंदुलकर और शेन वॉर्न के क्रिकेट लीग की चर्चा जोरों पर है। सचिन और शेन वॉर्न ने अमेरिका में होने वाले T20 लीग प्रोजेक्ट के लिए हाथ मिलाया है। देखिए ये रिपोर्ट। This is his first ball. इन दिनों सचिन तेंदुलकर और शेन वॉर्न के साझा क्रिकेट लीग की चर्चा जोरों पर है। सचिन और शेन वॉर्न ने अमेरिका में होने वाले एक T20 लीग प्रोजेक्ट के लिए हाथ मिलाया है। इसमें 28 पुराने और दिग्गज खिलाड़ी एक बार फिर क्रिकेट के मैदान पर दिखाई देंगे। खबर है कि भारत की ओर से इस लीग में सचिन के साथ सौरव गांगुली, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़ और VVS लक्ष्मण हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस कॉन्सेप्ट में केवल सुपरस्टार खिलाड़ी ही खेलेंगे। हर वक्त एक सुपरस्टार गेंदबाज सुपरस्टार बल्लेबाज को गेंद फेंक रहा होगा और एक सुपरस्टार कीपर विकेटों के पीछे तैनात होगा। उसमें अपने समय से सर्वश्रेष्ठ और लीजेंड खिलाड़ियों से ही संपर्क किया गया है। 5 जुलाई 2014 को लंदन के लॉर्ड्स मैदान में 200 साल पूरे होने पर प्रदर्शनी मैच का आयोजन किया गया था। इसी के बाद सचिन के दिमाग में ये आइडिया आया। उन्होंने शेन वॉर्न से इसकी चर्चा की। तेंदुलकर और वॉर्न ने 28 पूर्व खिलाड़ियों से कॉन्ट्रैक्ट की पेशकश की है, जिन्हें हर मैच के लिए $25,000 मिलेंगे। खिलाड़ियों को 3.5 साल की अवधि में 15 T20 मैच खेलने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। यूं तो कहते हैं माता कभी कुमाता नहीं होती, लेकिन आज ऐसा ही मामला सामने आया उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं में, जहां एक पत्थर दिल मां ने अपने ही बेटे की गला घोटकर हत्या कर दी। 3 दिन बाद जब पुलिस को घटना की जानकारी मिली तो हत्या का खुलासा हुआ। क्या था पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। ये मामला उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं का, जहां एक पत्थर दिल मां ने अपने ही बेटे की जान ले ली। बेटे का शव देखकर बौखलाए पिता ने बीवी की भी हत्या कर दी। दरअसल ये पूरा मामला बदायूं के दातागंज का है, जहां मीना नाम की महिला फोन पर किसी से बातें कर रही थी और उसका 2 साल का बेटा सो रहा था, जिसे देख महिला के पति को गुस्सा आ गया और पति ने महिला को एक थप्पड़ मार दिया, जिससे तमतमाई मीना 2 साल के बच्चे को कमरे में लेकर बंद हो गई और उसने गला घोंटकर हत्या कर दी। अपनी आंखों के सामने अपने बेटे का कत्ल होता देख पति चीख पड़ा और उसने कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़ दिया। अपने बेटे को सीने से लगाकर उसने मीना का गला घोंटकर हत्या कर दी। गुस्सा शांत हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मामले की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। घटना की सूचना पर पुलिस युवक को थाने ले आई और पूछताछ की। फिलहाल आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। फिल्म मैरी कॉम की अपार सफलता के बाद अब वी टाउन में अटकलें हैं कि डायरेक्टर ओमंग कुमार की अगली फिल्म में प्रियंका चोपड़ा सरबजीत सिंह के जीवन पर आधारित बायोपिक में काम करेंगी। बॉक्सिंग ग्लव्स पहन के मोहम्मद अली, चल पागल हो गया। बिल्कुल बहुत अच्छा बॉक्सर, कुछ बोलता मैं बिल्कुल नेचुरल बॉक्सर अब मैं जीत भी फिल्म मैरी कॉम की अपार सफलता के बाद बी टाउन में अटकलें हैं कि डायरेक्टर ओमंग कुमार की अगली फिल्म, जो सरबजीत सिंह की जिंदगी पर आधारित है, उसमें सरबजीत की बहन का किरदार अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा निभाएंगी। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक फिल्म के प्रोड्यूसर जिशान सिद्दीकी कहते हैं कि फिल्म जरूर बनाने वाले हैं, लेकिन जहां तक कास्टिंग की बात है उनका पूरा जिम्मा डायरेक्टर ओमंग कुमार का होगा। किरदार के बारे में बातचीत का सिलसिला जारी है। खबरों के मुताबिक इस बायोपिक में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा सरबजीत की बहन के ऊपर फिल्माया जाने वाला है, क्योंकि उनके द्वारा ही सरबजीत की आजादी की मुहिम चलाई गई थी। सरबजीत की कहानी उनकी बहन दलबीर कौर द्वारा बताई जा रही है। सरबजीत को सन 1991 में पाकिस्तान की कोर्ट ने आतंकवाद और घुसपैठ के जुर्म में मौत की सजा सुना दी थी, जिसके बाद उनकी बहन ने ही सरबजीत सिंह को वापस लाने की मुहिम शुरू की। सरबजीत के ऊपर पाकिस्तान की जेल में अटैक भी हुआ, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। आज के बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी रचना सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।